वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 में आई एक फिल्म द क्रश की। मूवी के स्टार्ट में कहानी के लीडिंग रोल निक को देखा जाता है, जो कि अपने लिए एक घर ढूंढ रहा है। निक एक मैगजीन में एज अ राइटर काम करता है और कुछ ही समय के बाद उसे घर मिल जाता है और वो अपना सामान सेट कर रहा होता है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ एड्रियन और शाइनी उसे घर पर नज़र रखे होती हैं। एड्रियन मूवी की हीरोइन है और निक उसी के घर पर किराएदार बनकर आया है। एड्रियन को निक पर क्रश है और वो उससे प्यार करने लगी है और उससे बात करना चाहती है। अगले सीन में निक ऑफिस में है और उसका बॉस उसे रॉबर्ट नाम के एक क्रिमिनल पर आर्टिकल लिखने का काम देता है और इस काम में एमी उसका साथ दे रही है। फिर रात में जब निक अपने कमरे में बैठा काम कर रहा होता है तो एड्रियन वहाँ पर आकर उसके काम के बारे में उससे पूछती है। निक उसे सब कुछ बताता है, मगर एड्रियन सिर्फ प्यार से उसे देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में एड्रियन निक के पास आकर उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और उसके बचपन की फ़ोटो देखकर उसे मांगती है, लेकिन निक उसे ये नहीं देता। फिर अगले सीन में जब निक अपने बॉस को आर्टिकल सबमिट कराने लगता है तो उसे पता चलता है कि आर्टिकल्स में बहुत से चेंजेस हैं जो उसने नहीं किए, मगर वो इसके बारे में सोचता है, मगर ये बॉस को सबमिट करा देता है। जब बॉस इसे देखता है तो बॉस को बहुत पसंद आता है। रात को हम देखते हैं कि निक काम कर रहा होता है, मगर एड्रियन की पार्टी की वजह से वो काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो पार्टी में चला जाता है। जब वो पार्टी में पहुंचता है तो उसे एड्रियन से पता चलता है कि निक के आर्टिकल में जो चेंजेस हुए थे वो एड्रियन ने किए थे। निक पहले तो बहुत गुस्सा करता है, मगर बाद में उसे थैंक यू भी बोलता है। अब एड्रियन उसे एक लाइट हाउस पर ले जाती है और वहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं और तब एड्रियन उसे बताती है कि वो हमेशा से ही अकेली थी। और इन सब बातों के बीच एड्रियन निक को किस करने लगती है, मगर निक उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। असल में एड्रियन 14 साल की और निक 28 साल का है। फिर हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस के लोगों के साथ पार्टी कर रहा है और वहाँ एड्रियन की मुलाकात निक की जीएफ एमी से होती है और एमी को पता चल जाता है कि एड्रियन निक को पसंद करती है, मगर निक उसे बताता है कि वो उसे हमेशा बच्ची मानता है और इग्नोर करता है। इसके बाद निक को अपने बचपन की फ़ोटो नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए एड्रियन के घर जाता है और वहाँ पर उसे ढूंढते ढूंढते वो उसके कमरे में चला जाता है और जहाँ पर एड्रियन बाथरूम से निकल कर आ रही होती है और निक उसे देखकर उसके कबर्ड में छुप जाता है। एड्रियन कपड़े बदलने लगती है, उसे पता होता है कि निक यहीं पर है। इसके बाद एड्रियन के जाने के बाद निक वहाँ कबर्ड से बाहर निकलता है। जब वो बाहर आता है तो उसे एड्रियन के पापा मिलते हैं, जो कि उसे एक रिस्टोर रूम दिखाने ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक एमी को अपने कार का नया लुक दिखाने के लिए लाता है, पर अफसोस उसकी कार पर स्क्रैच कर किसी ने गाली लिख दी है। निक समझ जाता है कि ये किसका काम है। तब वो एड्रियन के पापा से उसकी कंप्लेन करता है, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद निक कार के स्क्रैच को कवर कर रहा होता है। तब वहाँ पर शाइनी आती है और उसे कहती है कि उसने एड्रियन के बारे में कुछ बताना है, इसलिए वो निक को एक जगह पर आने का कहती है। पर इसके बाद जब एड्रियन और शाइनी हॉर्स राइडिंग के लिए जाती हैं तब एड्रियन शाइनी के हॉर्स सीट के साथ कुछ छेड़छानी करती है, जिसकी वजह से वो घोड़े से गिर जाती है और शाइनी ये समझ जाती है कि एड्रियन ने उसे निक से बात करते हुए देख लिया है, जिसकी वजह से उसने इसके साथ ये किया है। इसके बाद निक एड्रियन से बहुत परेशान हो जाता है और दूसरा घर ढूंढने लगता है। इसी बीच निक के ऑफिस में रॉबर्ट के इंटरव्यू सबमिट कराने पर उसे पता चलता है कि वो कैसेट तो खाली है और घर पर उसकी कॉपी देखने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि ये कैसेट भी गायब हो चुकी है। अब निक बहुत ही परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने घर का लॉक भी बदल देता है। फिर दोबारा इंटरव्यू बनाने लगता है और ऑफिस में सबमिट भी करा देता है। इसी बीच उसे नया घर मिल जाता है और वो अपना सामान पैक करने लगता है। तब वहाँ पर एमी उसकी मदद के लिए आ जाती है। एमी मौका देखकर निक को प्रपोज कर देती है और फिर दोनों और इससे तरह निक भी उसके लिए हाँ कर देता है और दोनों के दरमियान इंटीमेट सीन होने लगता है। इसके बाद रात के टाइम जब वो दोनों सो गए होते हैं तो तब वहाँ पर एड्रियन आ जाती है और एड्रियन को इन दोनों का ऐसा करना पसंद नहीं आता। इसके बाद एमी के घर जाते वक्त एड्रियन उससे पूछती है कि रात को ऐसा तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तब वहाँ पर एमी उसको समझाती है कि तुम अभी बच्ची हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी ऐसे प्यार करने वाला कोई ज़रूर मिलेगा। ये बात एड्रियन को पसंद नहीं आती और वो एमी के घर पहुंच जाती है और जब वो देखती है कि एमी अपने घर में चली गई है
तो वो उसके घर को बाहर से लॉक कर देती है और वेंटिलेशन के थ्रू सारी मधुमक्खियाँ उसके घर में भेज देती हैं, जिसके अटैक की वजह से एमी बेहोश हो जाती है। निक को न्यूज़ मिलती है तो उसी वक्त एड्रियन वहाँ आ जाती है और अपने हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन में इन्वाइट करने लगती है। ऑब्वियसली निक वहाँ पर नहीं जाता और तब वो कंपटीशन के बाद एड्रियन निक के पास पहुंचती है और सारे ऑफिस वालों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। तब निक उसे साइड में ले जाकर घर वापस भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक अपने न्यू घर में जाता है एडवांस जमा कराने के लिए, मगर मालिक के मकान उसे घर देने से मना कर देता है क्योंकि एड्रियन ने उन्हें बताया है कि निक एक ड्रग डीलर है। फिर जब निक घर पहुंचता है तो उसे घर के बाहर ही से पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि एड्रियन ने उस पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दिया है। अगले सीन में निक को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर वो हैरान परेशान रह जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर बताता है कि एड्रियन की बॉडी से निक के स्पर्म्स मिले हैं और अब वो यही सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब हमें बताया जाता है कि जिस रात एड्रियन निक के कमरे में आई थी तब उसने उसका यूज कॉन्डम उठा लिया था और बाकी काम उसके बाद, लेकिन अब निक बुरी तरह फंस चुका था। ऐसे में उसका बॉस उसका साथ देता है और उस पर भरोसा करता है कि निक ऐसा काम नहीं कर सकता और उसे जेल से छुड़ा लेता है और इसके बाद निक अपने घर खाली कर रहा होता है। तब वहाँ पर शाइनी आती है और एड्रियन के बारे में बताती है कि एड्रियन को पहले भी इसी तरह एक रिक नाम के बंदे से प्यार हुआ था और उसने भी एड्रियन का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था और एक जहर की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद वो उसके कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसे एड्रियन ने ही मारा था, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण एड्रियन को कुछ भी नहीं हुआ। पर तब यहाँ पर शाइनी को याद आता है कि एड्रियन के पास एक डायरी है और वो उस पर हर बात लिखती है। अगर निक को वो डायरी मिल जाए तो शायद वो बेगुनाह साबित हो सकता है। इसके बाद शाइनी वहाँ से एड्रियन के घर चली जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ से पियानो की आवाज़ आने लगती है। एड्रियन के जाते ही शाइनी को देखने के लिए वो एड्रियन के घर जाता है, पर वहाँ उसे अपनी एक तस्वीर मिलती है जो कि खोई हुई थी और उसके साथ ढेर सारी कैंडल्स जली होती हैं और दरवाजे पर एड्रियन खड़ी मिलती है और वो उसे दोबारा से बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, मगर निक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शाइनी को ढूंढने में लग जाता है। इस बात पर एड्रियन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निक पर हमला कर देती है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इतने में एड्रियन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। एड्रियन उन्हें देखकर वहां से भाग जाती है। निक भी उसके पीछे भागते हुए ऊपर चला जाता है और वहाँ पर उसे शाइनी बंधी हुई मिलती है। निक उसे खोलने की कोशिश करता है मगर एड्रियन उस पर हमला कर देती है। इस तरह दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और एड्रियन के डैड आकर वहाँ पर निक पर हमला कर देते हैं और ये बात एड्रियन को पसंद नहीं आती और एड्रियन अपने डैड पर हमला कर कर उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद निक एड्रियन को एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो शाइनी को वहाँ से छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन एक मेंटल हॉस्पिटल में है और उसके पास डॉक्टर है जो उसके बारे में कुछ बात कर रहा है और एड्रियन वहाँ पर बैठी हुई निक को सॉरी लेटर लिख रही है। दूसरी तरफ निक अब एमी के साथ रहने लगा है और उसके पास एड्रियन के बहुत सारे सॉरी लेटर्स आते हैं। मूवी के लास्ट पर हम देखते हैं कि एड्रियन डॉक्टर की तस्वीर देख रही है और वो उसकी तस्वीर को ऐसे देख रही है कि अब जैसे उसे डॉक्टर से प्यार हो गया है। इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।